आइए दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बीएससी थर्ड ईयर के लिए आज हम लोग अपना ये सेकंड लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर यहाँ पर जो रहा, फर्स्ट वीडियो आप लोगों को यहाँ पर जो अपलोड किया गया आज, उसमें आप लोगों ने देखा कि जो ऑपरेटर्स थे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर और मीन ऑपरेटर्स, इनको हम लोग एक प्रकार से कैसे अप्लाई करते हैं, क्या इनका ऑपरेटिंग है ना, क्या इनका वर्किंग है, और इनमें जो रिलेशंस होते हैं वो भी आप लोगों ने काफ़ी हद तक समझे। आज मैं आप लोगों को ये भी एक छोटा सा ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बहुत ही इसमें एक इम्पॉर्टेंट आप लोगों को जानकारी देने वाला हूं। मैं यहाँ पर आज आप लोगों को बताऊंगा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उसको बनाने का क्या एडवांटेज है, और इसी प्रकार से बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उसको बनाने का क्या एडवांटेज है, ये आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हेडिंग पड़ेगी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होती है, आइए समझें। ये देखिए, हमारे पास कुछ आर्गुमेंट हैं, कुछ एक्स की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर उन पर ये हमारी इंट्रीज यानी कि फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यू ली 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यूज़, चलिए यहाँ पर ली 1, 8, 27, 64 एंड 125। आप देख रहे हो कि ज़्यादातर हम लोगों ने हम लोगों ने एक प्रकार से जानबूझ करके यहाँ पर सभी के क्यूब लिए हुए हैं। इसका मतलब फंक्शन का जो नेचर है, आप ये कह सकते हो fx = x क्यूब। तो x की जो वैल्यूज़ थी सभी के क्यूब हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं और उसको बनाने का एडवांटेज क्या है, इन बातों को समझना है। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते कैसे। तो आइए, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा डेल्टा fx, इसका मतलब हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। अब पहले एक प्रकार से बनाने का मैं तरीका केवल आपको बताने जा रहा हूँ। इन दोनों टर्म के बीच में है ना, ऐसे दिस माइनस दिस, तो 8 - 1 का मतलब हो गया 7। फिर इसके और इसके बीच में ना, इसकी मिड पोजीशन पर दिस माइनस दिस, ये हो जाएगा 19। इसके और इसके बीच में दिस माइनस दिस, ये हो गया 37। और इसी प्रकार से इन दोनों के मिड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो गया 61। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यानी कि डेल्टा स्क्वायर fx। क्या करेंगे, इन दोनों के मिड में ऐसे दिस माइनस दिस, ये हो गया 12। दिस माइनस दिस का मतलब 18 और दिस माइनस दिस का मतलब हो गया 24। फिर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा क्यूब fx। उसी प्रकार से है ना, यानी कि एक प्रकार से ये टेबल बीच में एक प्रकार से कन्वर्ट करती जाती है, सिकुड़ती चलती है। तो 18 - 12 का मतलब हो जाएगा 6, 24 - 18 का मतलब भी 6। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर कहा फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, और जब यहाँ पर करोगे तो दिस माइनस दिस, ये वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने का तरीका देखा जो बिल्कुल ही आसान था, ठीक है ना। अब पहले तो एक छोटी सी बात ये सुन लो, लास्ट में इस टेबल में जो ये लास्ट वाला टर्म आया है वो यहाँ पर 0 आया। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है, क्या लास्ट में हमेशा 0 ही आएगा? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि 0 क्यों आया है और कब आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। दरअसल यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, अगर यहाँ पर वो एग्जैक्टली किसी रूल को फॉलो कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं वो सारी की सारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली एक्स क्यूब को फॉलो कर रही हैं, जब ऐसा होगा तब यहाँ पर लास्ट में 0 ज़रूर आएगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता और 8 की जगह पर 7 कर देता
तो लास्ट में फिर 0 ना आता। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोग कोई रूल फॉलो करते हुए वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो लास्ट में 0 आएगा, अदरवाइज लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली आप लोग अपनी बुक में जब क्वेश्चंस करोगे तो आप देखोगे ज़्यादातर लास्ट में 0 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा इस पूरी बुक को, आप पूरी बुक को एक प्रकार से वही जो पॉपुलेशन वाला एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझाया, आप उसी नज़रिए से इस पूरी बुक को देखो। कहने का मतलब अगर हम इनको ईयर मान लें और इनको अगर हम लोग यहाँ पर पॉपुलेशन मान लें तो जो पॉपुलेशन होगी वो एग्जैक्टली किसी रूल को फॉलो करते हुए नहीं बढ़ेगी, और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हो गया लास्ट में यहाँ पर फिर 0 नहीं आया करेगा। खैर, ये तो एक क्वेश्चन बीच में बना, वो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई। तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं ये आप लोगों ने देखा। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कैसे पढ़ते हैं, अब ये बात भी आप लोग देख लो। अच्छा, ये जो x की वैल्यूज यहाँ पर हैं, आप चाहो तो इनको ऐसे कर सकते हो, ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टेबल को पढ़ना कैसे। अगर मैं आप लोगों से कहूँ डेल्टा फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू बताओ, इसका मतलब होगा फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द 2। तो x में आओ, बताइए x में हम लोग जब देखेंगे तो 2 कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पोजीशन को काउंट करोगे ऊपर की तरफ से। टेबल को पढ़ना सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, तो अपनी टेबल में आओ, x में देखो 2 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। इसकी पोजीशन को ऊपर से काउंट करो, फर्स्ट सेकेंड। अब आप लोग डेल्टा वाले कॉलम में आओगे और ऊपर से सेकेंड टर्म लोगे 1 2, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो गई 19। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर 2 के लिए जो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर 19 आ रही है। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से कहूँ डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3। आइए x की वैल्यूज में देखो 3 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। इसकी पोजीशन को हम लोग काउंट करेंगे ऊपर की तरफ से 1 2 3, इसकी पोजीशन है 3rd। तो डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम में आओ, इसमें आएंगे और ऊपर से 3rd टर्म लेंगे 1 2 3, और इस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 24। अगर मैं आप लोगों से कहूँ डेल्टा क्यूब फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू बताओ, इसका मतलब पॉइंट 1 पर हम लोग यहाँ पर इसका 3rd फॉरवर्ड डिफरेंस पता करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, x की वैल्यूज़ में आकर के चेक करेंगे 1 यहाँ पर लिखा है, तो ऊपर से इसकी पोजीशन है फर्स्ट। तो डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में आएंगे और ऊपर से फर्स्ट वाला टर्म लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 6। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को पढ़ने का तरीका देखा। यहीं पर आइए एक बात आपको और बताऊं, अगर मैं आप लोगों से कहूं डेल्टा क्यूब फंक्शन ऑफ 4 की वैल्यू बताओ। अब देखिएगा 4 कहाँ पर लिखा है, x में 4 लिखा है यहाँ पर। ऊपर से इसकी पोजीशन को अगर हम काउंट करेंगे तो ऊपर से इसकी पोजीशन आ रही है 4th। अब आप डेल्टा क्यूब वाले कॉलम में आओ और ऊपर से 4th टर्म जब ढूंढोगे तो यहाँ पर कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेबल में हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। हालांकि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं बताता थोड़ा सा ना, तो ये भी आगे की बात है, लेकिन फिर भी ये बात आई है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ गई वो बाई चांस कॉन्स्टेंट आ गई हैं। तो कॉन्स्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू वैसे तो 6 बनेगी, लेकिन इन जनरल अगर आप लोगों को यहाँ पर 4th टर्म उपलब्ध नहीं है तो आप लोग ये कहोगे कि यहाँ पर जो आपको डेटा दिए हुए थे वो एक प्रकार से इस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास इनसफिशिएंट हैं, यानी कि वो पर्याप्त नहीं। तो आप ये कहोगे कि हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में डेल्टा क्यूब ऑफ फंक्शन ऑफ 4 नहीं निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब अगर कभी कभी हम लोगों से कुछ वैल्यू ऐसी आती हैं तो अगर हमारी टेबल में ये जो वैल्यूज़ हैं अगर वो पर्याप्त नहीं हैं तो फिर हम लोग आगे के जो डेल्टाज हैं, यानी कि जो हायर ऑर्डर वाले जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हैं, उनको हम लोग कंसीडर नहीं कर पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कैसे बनाते हैं।
आप लोगों ने देखा फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को कैसे पढ़ते हैं। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने का एडवांटेज क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, आइए आपको ये बताता हूँ। डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई थी 24, और कितना ईजिली हम लोगों ने बता दिया था। एक बार फिर से दिखा दूँ, यहाँ पर क्या लिखा है 3, तो ऊपर से हम लोगों ने 3 की पोजीशन देखी थी, 3 यहाँ पर लिखा था, तो ऊपर से इसकी पोजीशन आ रही थी 3rd, तो हम डेल्टा स्क्वायर वाले कॉलम में आए थे और हम लोगों ने ऊपर से 3rd टर्म लिया था 1 2 3, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी 24। तो आइए मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख दूँ, डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू आई थी 24। अब अगर हमारे पास टेबल ना उपलब्ध हो, तब अगर हमको यही वैल्यू निकालने के लिए दी जाए तो हमको कितना समय लगेगा, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। आइए, अगर मैं आपसे कहूँ हमको डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ द फंक्शन ऑफ 3। दोस्तों, डेल्टा को 2 बार अप्लाई करना है, एक बार बाहर लिखा और एक बार ऐसे अंदर लिख दिया। फिर आइएगा, जब डेल्टा को फंक्शन ऑफ 3 पर अप्लाई करोगे तो डेल्टा की डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या जानते हो, 3 के आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन माइनस उसी पॉइंट पर फंक्शन। जब आप डेल्टा को फंक्शन ऑफ x पर अप्लाई करते हो तो ये बनता था फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x। तो डेल्टा को जब फंक्शन ऑफ 3 पर अप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा फंक्शन ऑफ 4 माइनस फंक्शन ऑफ 3। कहने का मतलब 3 के आगे वाले पॉइंट पर फंक्शन माइनस 3 पर फंक्शन। अब आप लोग डेल्टा को अप्लाई करोगे इस पर भी, फिर इस पर भी। जब डेल्टा को फंक्शन ऑफ 4 पर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा फंक्शन ऑफ 5 माइनस फंक्शन ऑफ 4 माइनस, फिर आप लोग डेल्टा को फंक्शन ऑफ 3 पर अप्लाई करोगे तो ये हमारे लिए बनेगा फंक्शन ऑफ 4 माइनस फंक्शन ऑफ 3। तो इसका मतलब ये बन गया फंक्शन ऑफ 5 माइनस 2 इंटू फंक्शन ऑफ 4 प्लस फंक्शन ऑफ 3। अब इनकी वैल्यूज पुट करो। फंक्शन ऑफ 5, तो 5 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 125। फिर फंक्शन ऑफ 4 पर फंक्शन की वैल्यू है 64। आइए इनकी वैल्यूज पुट करें, तो फंक्शन ऑफ 5 का मतलब 125 माइनस 2 इंटू फंक्शन ऑफ 4 का मतलब हो जाएगा 64 प्लस फंक्शन ऑफ 3, तो फंक्शन ऑफ 3 का मतलब है 27। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे ये 24 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये देखा आप लोगों ने कि अगर हम लोगों के पास टेबल अवेलेबल नहीं है तो डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ 3 निकालने के लिए हमको इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। तो हमको क्वेश्चन लगाते समय बहुत सारी वैल्यूज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग बार बार ऐसे करेंगे तो फिर हम लोगों का बहुत सारा टाइम वहाँ पर वेस्ट होगा। तो टेबल को बनाने का यही एडवांटेज है कि हम लोग टेबल के थ्रू सारी वैल्यूज बहुत ही जल्दी पता कर पाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। आपने देखा टेबल को कैसे बनाते हैं, आपने देखा टेबल को कैसे पढ़ते हैं, और आप लोगों ने देखा कि टेबल को बनाने का क्या एडवांटेज है। अब आज आपको मैं बताऊंगा बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। आइए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। हाँ, तो मेरे दोस्तों, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, जब आप लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाओगे तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा x, यहाँ पर लिखा हम लोगों ने fx। x ये जो आर्गुमेंट हैं, चलो यहाँ पर भी हम लोगों ने ले लिया 1 2 3 4 5। इन पर जो इंट्रीज हैं, चलो यहाँ पर हम लोगों ने फिर वही ले लिया 1 8 27 64 और ये 125। ये हमारे पास वैल्यूज हैं। हम लोगों ने पहले बनाई थी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, और अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। कैसे? तो डेल एफ एक्स यानी कि फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, इन दोनों के बीच में लिखेंगे ऐसे। हम लोगों ने जब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी तो वहाँ पर हम लोगों ने किया था 8 - 1, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 8 - 1 यानी कि 7।
दोस्तों इसी प्रकार से इन दोनों के बीच में वहाँ पर हम लोगों ने किया था 27 माइनस 8 और यहाँ पर हम लोग करेंगे 27 माइनस 8 कहने का मतलब 19। फिर आइए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हमने कहा था दिस माइनस दिस करते हैं और यहाँ पर हम लोग करेंगे दिस माइनस दिस और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 37। दोस्तों जब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाई थी तो वहाँ पर आप लोगों ने दिस माइनस दिस किया था। यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, यहाँ पर आप लोग दिस माइनस दिस करोगे। तो इतनी देर में आपको समझ में आ गया होगा, जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में करेंगे वही आप लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में भी करोगे। कहने का मतलब टेबल को बनाने में कोई भी अंतर नहीं है। जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होती है वही बैकवर्ड डिफरेंस टेबल भी होती है, बस वहाँ पर आप लोगों ने डेल्टा का यूज किया था, यहाँ पर आप डेल का यूज कर रहे हो। तो आप लोग कहोगे फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क आएगा इसको पढ़ने में। कैसे, अभी आपको बताएंगे। आइए पहले टेबल को कंप्लीट कर लें। तो सेकेंड जब आप लोग डिफरेंस वाला बनाओगे तो ये बनेगा आपके लिए 12, 18, 24। फिर यहाँ पर हो जाएगा डेल क्यूब एफ एक्स और ये बनेगा हमारे लिए 6 और 6 और फिर ये होगा डेल्टा की पावर 4 एफ एक्स, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस एंड दिस इज 0। तो दोस्तों फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में कोई भी डिफरेंस नहीं है उसको बनाने में। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, आइए इस बात को आपको बताऊं। अगर मैं आप लोगों से कहूं बताइए डेल फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस फॉर द आर्ग्यूमेंट 2। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखा है 2। अब आप लोग अपनी x वाली वैल्यूज़ में आओ, बताओ 2 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। जब हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल की बात कर रहे थे तब हम लोग 2 की पोजीशन को काउंट करते थे ऊपर की तरफ से, लेकिन जब हम लोग बैकवर्ड डिफरेंस टेबल की बात करेंगे तो हम लोग 2 की पोजीशन को नीचे की तरफ से काउंट करेंगे। कैसे, देखना 1, 2, 3, 4, इसका मतलब इस 2 की पोजीशन है यहाँ पर 4th। अब आप लोग डेल वाले कॉलम में आओ, ये देखिए नीचे से 4th टर्म 1, 2, 3, 4 और इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 7। बल्कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर डेल फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू पूछूं तो आप लोग वो नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 की पोजीशन बनेगी 5th और यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ोगे तो यहाँ पर 5th टर्म आपको अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया डेल फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 7। अगर मैं आप लोगों से कहूँ बताइए सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ 4 की वैल्यू क्या बनेगी, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4। बताइए एक्स में 4 कहाँ पर है, 4 लिखा हुआ है यहाँ पर, और हम लोग इसकी पोजीशन को काउंट करते हैं नीचे की तरफ से। तो 1, 2, इसका मतलब इसकी पोजीशन आ रही है सेकेंड। तो अब आप लोग डेल स्क्वायर वाले कॉलम में आओगे और नीचे से सेकेंड टर्म देखोगे 1, 2, तो सेकेंड टर्म हमारे पास 18 है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया 80। चलिए एक वैल्यू और हो जाए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ डेल क्यूब फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू, बताइए यहाँ पर क्या लिखा है 5, तो 5 कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर। नीचे से इसकी पोजीशन है फर्स्ट, तो आप डेल क्यूब वाले कॉलम में आओगे और नीचे से हम लोग जब फर्स्ट टर्म लेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाते हैं, इनको कैसे पढ़ते हैं और इनको बनाने का क्या हमारे पास एडवांटेज है। तो दोस्तों ये लेक्चर मैं यहीं से कंप्लीट करूँगा। तो ये हमारा एक प्रकार से ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैं आप लोगों के इस तरह के ये वीडियो बनाता रहूँगा और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मैं आप लोगों को इसके आगे की बात बताऊँगा। ये हमारा यहाँ से आज कंप्लीट हो रहा है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।